बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कंबो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कल 14 अगस्त है। आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से एडवांस यौम आज़ादी पूरी कौम को मुबारक हो। अल्लाह ताला का बड़ा एक एहसान है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। अपनी मर्ज़ी से खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, अपने मुल्क में अपनी मर्ज़ी से आते जाते हैं। शुक्र अल्लाह का हमें हर हालत में अदा करना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा था कि वीडियोस आप पसंद करें या ना करें, वो आपकी अपनी चॉइस है। ये ना चीज़ आपके लिए वीडियोस बनाता रहेगा। तो अब जो वीडियो मैं बनाने लगा हूँ बीफ टिक्का, हमारा कल का प्लान था पूरी फैमिली का, तो हमने बनाना था बीफ टिक्का। आज मसाले मैंने ना लगा के रख लेने हैं क्योंकि बीफ थोड़ा हार्ड होता है। तो इसको आज मैं मसाले लगा के मैरिनेट करने के लिए रख दूंगा। कल शाम को हमने इसको पका के खाना है इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर मसाले कौन कौन से ऐड होते हैं, इनकी टिप्स क्या हैं, जिन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे जिससे मतलब कि आपके जो टिक्के हैं गोश्त के बड़े के, वो किस कदर लजीज तैयार हो सकते हैं और नरम तैयार हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वीडियो में साथ रहिएगा। मैं आपको पीसीस दिखा देता हूँ किस तरह के होते हैं। रान का गोश्त किस तरह का आपने जो है ना लेना है, इसकी सफाई करके इसके पीसीस बना के मसाले जब मैंने इसको लगाने होंगे फिर मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह ताला। पहले मैं आपको गोश्त दिखा देता हूँ। अल्लाह खैर करे, वीडियो में साथ रहिएगा। ये मैंने नहीं इसको जो है ना धोया, ठीक है। इसके अंदर से मैंने शॉपर में से सिर्फ इसको निकाल दिया। ये देखें, ये पीस होता है रान का। इसके अंदर जो चीज़ें देखने वाली होती हैं, इसके अंदर पट्ठा ना रहे, जैसे ये चीज़ है, ये मैं इसको साफ़ करूँगा। ये गोश्त को पकने में ना थोड़ी सी टेंशन देता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर ये पट्ठा होता है, ये देखें, ठीक है। ये सारा साफ़ करूँगा मैं इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह खैर करे। ये देखें, इसकी सफाई होने वाली है। ये पट्ठे पुट्ठे जितने भी हैं ना इसके, ये देखें, ये मैं साफ़ करके अच्छी तरह फिर मैं आपसे इंशाल्लाह ताला मिलता हूँ। अल्लाह खैर करे, ठीक है जी। ये लीजिए दोस्तों, ये देखें इसकी वेस्ट। ये जो पट्ठा होता है ना, ये टिक्के को पकने नहीं देता, ठीक है। अगर इसके साथ थोड़ा बहुत गोश्त रह भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है। ये देखें, थोड़ा बहुत गोश्त रह भी जाएगा तो कोई इशू नहीं, लेकिन इससे सफाई होती है गोश्त की। अब ये देखें, ज़रा गोश्त चेक करें, एक जैसा पीस बगैर किसी परेशानी के चर्बी के। ये देखें, पीस चेक करें, ठीक है। ये पीस चेक करें, ये पीस चेक करें, यानी कि ज़्यादा मोटाई में भी ना हो और ज़्यादा लंबाई में भी ना हो, पकाई में अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मैं इसके स्पाइसेस कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या क्या ऐड होता है, इसको गलाने के लिए कौन सी चीज़ ऐड की जाए, कितनी ऐड की जाए, तो ये मैं आपको सारी बातें जो है ना इंशाल्लाह। जी दोस्तों, अब इसका टाइम हो गया जो है ना, इसको मसाले डाल के ना इसको मैरिनेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। स्पाइसेस देख लें, ये 2 kg के हिसाब से मैं आपको इंशाल्लाह ताला समझाऊंगा। ज़्यादा हिसाब आपको समझ नहीं आएगा इंशाल्लाह, तो देखें आप, अल्लाह खैर करे। ये 2 kg के अंदर सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर सिरका भी नहीं जाएगा और इसके अंदर आपने किसी किस्म की जो है ना कोई क्रीम वाली आइटम भी नहीं जो है ना डालनी। क्रीम आइटम चिकन के अंदर होती है क्योंकि इसके जो है ना मसाम खुले होते हैं, तो इसके अंदर जल हो जाती है। तो जब आप इसको पकाएंगे ना तो ये अंदर तक जो है ना ये फिर सारी जल जाएगी, ठीक है। ये 2 kg के हिसाब से चम्मच मैंने आपको बता दिया था, ये होता है स्टील का, ठीक है। ये 2 kg के हिसाब से तकरीबन नमक ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है। आप अपने जायके के एतबार से कम ज़्यादा इसको जो है ना कर सकते हो। तकरीबन चम्मच 1 मैंने ये डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इसके स्पाइसेस जाएंगे। टिक्का बोटी जो है ना इसका, ये देखें ज़रा मसाला है, ठीक है। ये सिर्फ इसके फ्लेवर के लिए इसके अंदर जो है ना जाएगा। ये समझ लें आप, तकरीबन इतना सा, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड कर लें, तक आप कह लें कि आधा चम्मच जो है ना इसका, ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद काली मिर्च, तो मिर्च का मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगा नहीं, वो ज़रा ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं तो वो सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं हैं। ये 1 चम्मच भर के डालना आपने काली मिर्च, ठीक है। इससे स्पाइसेस काफ़ी हो जाएंगे इसके।
उसके बाद आपने इसके अंदर डालना ज़ीरा पाउडर। किचन में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे काम नहीं था होना इतना। ये ज़ीरा पाउडर एक फुल चम्मच देखें ज़रा, किस तरह ऐसे भर के डालना है। इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है, ये गोश्त की स्मेल को सारी को ना ख़त्म कर देगा। ये देखें, चम्मच भरने के बाद भी आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इसमें जाएगा गरम मसाला, तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ा सा कम। ये भी इसकी गोश्त की जो है ना स्मेल ख़त्म करने के लिए होता है। ये हल्दी है, ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है, इसका फ्लेवर भी आता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, इसमें आप समझ लें कि एक चाय का चम्मच आप तकरीबन इसमें जो ना ऐड करेंगे। उसके बाद दही इसके अंदर ऐड करेंगे आप तकरीबन ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 चम्मच आपने इसके अंदर डालने। केजी के हिसाब से 2 चम्मच इसके अंदर होंगे, ठीक है। और इस रेसिपी की जो सबसे मेन चीज़ है ना, ये पपीता है, पपाया पेस्ट। इसका जो है ना मार्केट से अच्छे जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं ना, उसकी ग्रॉसरी स्टोर से आपको जो है ना इसका पेस्ट मिल जाएगा तैयार किया हुआ, ठीक है। ये मैंने पपीता ला के ना घर में खुद पेस्ट जो है ना ये तैयार किया। ये इसके सबसे ज़्यादा फ़वाइद ये हैं कि जो लोग इसको गलाने के लिए डालते हैं ना इसके अंदर कचरी, वो मैदे के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। ये आप ऐड करेंगे ना तो ये आपकी सेहत के लिए, आपके जिस्म के लिए हार्मफुल नहीं होगी, ठीक है। इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और गोश्त इससे जो ना टेंडर बहुत अच्छा होगा, गल जाएगा, ठीक है। तो ये एक, अगर ये बीफ हो ना तो बीफ में ये 2 चम्मच 1 केजी में जाएंगे, ठीक है। और ये 2 केजी है तो इसके अंदर जाएंगे 4 चम्मच। 4 के आप इसके अंदर 5 भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको आपने उसी दिन पकाना नहीं है, इसको आपने 1 दिन पहले मैरिनेट करके रख देना। उसके बाद फिर ये जो है ना इंशाल्लाह ताला अगले दिन शाम तक आपका तैयार हो जाएगा, फिर ये अच्छी तरह जो है ना गल जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये स्पाइसेस तकरीबन पूरे हो चुके हैं, तो हम इसको जो है ना मिक्स कर देंगे। एक चीज़ इसकी एंड में ऐड होगी, वो भी बड़ी कंपलसरी है इसमें, इस रेसिपी के अंदर। मसाला कोशिश जो है ना कीजिएगा कि खुश्क रहे, बहुत ज़्यादा जो है ना इसके अंदर मसाले की मिकदार ज़्यादा ना हो, दही भी इसके अंदर इतनी ख़ास ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये इस फॉर्म में रहना चाहिए मसाला। ये देखें, इसका तरीक़ाकार ये होता है मसाले का, जब आप चीज़ को उठाएंगे ना, बर्तन इसका खुश्क तकरीबन होना चाहिए, ठीक है। बंद करो जी दोस्तों, स्पाइसेस इसके अंदर सारे जो है ना आ चुके हैं। लास्ट पे आपने ये ऑयल जो है ना, कुकिंग ऑयल, घी ना हो, कुकिंग ऑयल हो, ठीक है। ये 2 केजी के हिसाब से ये आपने 5 से 6 जो है ना टेबल स्पून ये आपने इसके अंदर ऐड कर देने। ये देख लें, तरीकाकार देख लें, ठीक है। 3, 4, 5, तकरीबन 6 चम्मच तक ना इसको आपने करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ऑयल इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। जब टिक्के आप पकाएंगे ना तो वो अंदर तक पकते जाएंगे, ठीक है। ये जब मैं पकाऊंगा ना फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस कंडीशन में जब ये आ जाएं तो फिर इसके ऊपर एक एक बार जो ना आपने ऑयल लगाना है, ठीक है। इसको आप दोबारा जो है ना मिक्स कर लें, ठीक है जी। चाहे आप इसको शॉपर में डाल लें, किसी में पॉलीथीन का जो बैग होता है चाहे आप उसमें डाल लें, या आप इसको ना, ये मैं आपको बताता हूँ, ये प्लास्टिक की जो शीट होती है ना, इसके साथ आप इसको कवर कर दें।
ये देखिए, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये इसके अंदर जो है ना हवा नहीं आने देगा। इसके अंदर जो है ना मतलब कि मसालों की जो स्पाइसेस की जितनी भी असरात है ना इनके गोश्त के अंदर अच्छी तरह से आ जाएंगे, ठीक है। और गोश्त आपका अच्छी तरह जो है ना गल जाएगा कल तक इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो ये आपने इस तरह ना इसको रैप कर देना, ये देखो, ठीक है। लें जी, ये रैप हो चुका है। अब हम इसको कल तकरीबन असर टाइम तक जो है ना मगरिब तक आप इसको जो है ना कह लें कि ये ऐसे जो है ना मैरिनेट होगा, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह जो है ना गल जाएगा। फिर ये तैयार होगा इंशाल्लाह। कल फिर आपसे जो है ना मुलाकात होगी जब इसकी प्रोसीजर शुरू होने लगे इंशाल्लाह ताला पकाने का कोयलों के ऊपर टिक्कों को। तो मैं इसके ऊपर पेट्रोल डाल के, ये बड़ी एहतियात के साथ आपने डालना है। मुझे ज़रा जल्दी है वरना मैं पेट्रोल जो है ना डालता नहीं, मैं आम अपने जो है ना हिसाब से इसको बनाता हूँ। शापर इसके अंदर थोड़ा सा डाल के ना तो फिर मैं इसको करता हूँ तैयार। लेकिन आज ज़रा जल्दी है तो मुझे पेट्रोल जो है ना डालना पड़ रहा है। थोड़ा फासला इसको देंगे इंशाल्लाह ताला। अब ये सिमट जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। तो ये टिक्के हैं, ये अब इंशाल्लाह ताला तकरीबन टेंडर हो चुके हैं सारे, ठीक है। खुशबू फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा है। बेटा यहाँ पे लेके आओ। अब ये टिक्के जो है ना मैं सीखों में लगा के तब तक कोयले हमारे जो है ना दहक जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह खैर करे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कोयलों की आंच कितनी होनी चाहिए, सुर्ख करके कोयले को कैसे फैलाना है और टिक्के कैसे तैयार होने हैं इनके ऊपर इंशाल्लाह ताला। तब तक आप जो है ना वेट। अब मैं इसकी सीखें जो है ना बना रहा हूँ। तो पहली सीख आपने इसकी बना के तो आपने अपनी अंगीठी के साइज़ के मुताबिक देख लेना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने पीस एक सीख के अंदर आपके जो आएंगे। तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर आपने उतनी बोटियाँ गिन के ना हर सीख में डालनी है ताकि फिर अंगीठी के साइज़ के मुताबिक जो है ना वो फिट हो सके। तो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं आपको बनेगी, ठीक है जी। ये देखिए माशाल्लाह गोश्त टेंडर हो चुका है। तो ये ईज़िली ये देखें ज़रा इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसके साइज़ के मुताबिक देखता हूँ कि मैंने ये कितनी बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बनाई है। तो ये तकरीबन मेरी पूरी आ गई है। अंदाज़ा था ना मुझे कि ये कितना तकरीबन हो जाएगा। ये 9 पीस है एक सीख के अंदर, ठीक है। कोयले आप देखें वो दहक रहे हैं, ये तब तक रेड हो जाएंगे, तब तक ये मेरी सीखें तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनको आपने पकाना कैसे है, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला वीडियो में साथ रहिएगा तब। तो ये 2 kg बीफ था, साफ़ करके तकरीबन इसकी बनी है 14 सीखें। एक सीख के अंदर 9 पीस हैं, ठीक है, 9 पीस। तो तकरीबन ये 125 तकरीबन जो है ना पीस 14 सीखों के अंदर आ गए, ठीक है। ये बिल्कुल बोनलेस है, थाई का पीस होता है ये, रान का, इसमें हड्डी नहीं होती। टिक्का हड्डी का ही जो है ना अगर आप कहें ना कि टिक्का हड्डी वाले गोश्त का तैयार हो तो वो नहीं, बड़े गोश्त का टिक्का वो रान का ही तैयार होता है, ठीक है। ये मैंने कल को कुछ जो है ना चिकन भी तैयार करवाया था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे, विंग्स जो है ना खाली। तो इसके बारे में डिटेल्ड जो है ना वीडियो तो मैं आपको बाद में बना के दूंगा। लेकिन जो विंग्स होते हैं या चिकन आइटम कोई भी है ना वो 2 दफ़ा पकती है, यानी कि एक दफ़ा मैं सीख में लगा के इसको हाफ़ करूँगा। जब ये हाफ़ कुक हो जाएंगे तो मैं इसको इसी तरह हवा में डाल दूँगा। फिर ये अच्छी तरह जो है ना ये मतलब कि इसके जो मसाम है ना वो खुल जाएंगे। तो फिर इसको जब मैं दोबारा पकाऊँगा ना तो फिर ये अंदर तक अच्छी तरह पक जाएगा। ये चिकन का असूल होता है। मटन या बीफ या फ़िश आइटम जो होती है ना वो आपको एक ही दफ़ा में पकानी है। अब आते हैं कोयलों की तरफ। ये देखिए कोयले मैंने दिखाए थे। जब आपके कोयले इस फॉर्म में आ जाएंगे ना आप इंशाल्लाह ताला किसी भी उस पे जो है ना आपको टेंशन नहीं होगी अगर आप कोयले इस कंडीशन में ले आओगे। ये देखिए, ठीक है। ये कोयले ऐसे हल्का सा भी आप इसको जो है ना करोगे ना, ये मैं आपको बोलता था कि रेड फॉर्म में आने चाहिए आपके कोयले, ठीक है।
रेड फॉर्म में नहीं आएंगे तो आप जो भी चीज़ इसके ऊपर बना रहे होगे ना वो जल जाएगी। ठीक है, ये देखिए अब हम इसको ऐसे करके फिराएंगे। जो इसमें से काले हैं भी हैं वो हम थोड़ा सा एक साइड पे कर देंगे ताकि वो तब तक जो है ना सेट हो जाएंगे। ठीक है जी दोस्तों, अब ये देखिए इसको ऐसे आपने हिला देना। ठीक है, अब इसको आपने ना थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटना है। तो मैं आपको एक दफ़ा पलट के जो ना दिखाता हूँ, फिर आपको ना अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस फॉर्म में है। ठीक है जी दोस्तों, ये देखिए मैं पलटा रहा था, फ़र्क देख लें। जब इस फॉर्म में आएंगे ना एक साइड से, तब आपने इसको पलटाना जो है ना स्टार्ट करना है। ये देखिए ये इस फॉर्म में होने चाहिए, चेक करें ना। इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो है ना जोड़ लिया कीजिए ताकि इसको टेंशन ना बने। अब ये दूसरी साइड से पकेंगे इंशाल्लाह, फिर आपकी साइड पलटानी है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको देख लिया, तकरीबन ये तैयार हो रही है। तो मैंने जो इसकी पहली साइड पलटाई थी ना, तो अब इनको फुल पकाने के लिए ना हम इनके ऊपर ऑयल देंगे। ठीक है, ऑयल देने का तरीका ये मेरे पास ये है, ये स्पैचुला टाइप होता है। ये आपने इसको ना ये देखिए एक साइड पे आपने इसको जो है ना लगा देना है। अगर आपके कोयले कच्चे होते, रेड ना हुए होते, तो जिस तरह ये ऑयल नीचे कोयलों में जाके गिर रहा है ना, तो अब तक कोयलों ने आग पकड़ लेनी थी। तो आपकी सारी जो मेहनत है ना सारे दिन की, यानी कि 2 दिन की, उसके ऊपर पानी फिर जाना था। ठीक है जी, अब ये जो हम इसको लास्ट टच दे रहे हैं ना, वो इसीलिए दे रहे हैं कि इसको ऑयल देंगे ताकि ये अब ये अंदर तक पकना शुरू हो जाए। ठीक है, इसके अंदर ऑयल हमने ऐड किया भी था पहले, ताकि वो इसको अंदर से काला होने से जो है ना बचाए, वो फिर अंदर से पकना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आपने अपने देखने ना कि टिक्के कच्चे हैं, पके हैं या तैयार हो रहे हैं, तो आपने एक सीख उठा के ना इसको ऐसे तोड़ना है। ठीक है, ये देखें ज़रा, बिल्कुल सॉफ्ट है, अंदर तक पक चुके हैं। ये देखो बहुत ही मज़े के हैं। ये देखें ज़रा, मैं आपको ऐसे करके दिखाऊँ। ये देखिए ज़रा, ये 20 टिक्का है, पक चुका है, बिल्कुल रेडी है। जब आप देखेंगे गल चुका है, नरम हो चुका है, पक चुका है, फिर आपने उसको उतार लेना। ठीक है, अल्लाह खैर करे। नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे इंशाल्लाह ताला बात होगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। गर्मी में देखिए कितना बुरा हाल हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।